जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, मैं हूं सूरज सर। प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। हम लोग आज जानेंगे कि कम समय में जेएसएससी सीजीएल को कैसे क्रैक किया जा सकता है। जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करने के लिए किस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, कम समय में कौन सी पुस्तक जेएसएससी सीजीएल को निकालने में सहायक सिद्ध हो सकती है, कौन सी पुस्तक कम दाम में अच्छे क्वालिटी के साथ मिल सकती है। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, मार्केट में जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत सारी किताबें आई हैं, बहुत सारे लेखकों की किताब आई हैं और सभी अक्सर कहते हैं कि सर कौन सा बुक लेके पढ़ूं, कौन सा बुक लेके पढ़ूं, जेएसएससी के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए कौन सा बुक बेटर रहेगा। सर जी कौन सा बुक कम समय में अच्छा स्कोर दिला सकता है। सर जी किस बुक में त्रुटि कम रहेगी, किस बुक में गलतियां कम रहेंगी, कौन सा बुक अच्छे क्वालिटी के साथ है, कौन सा बुक कम दामों में उपलब्ध है। तो ये जो चार पॉइंट मैंने आप लोगों समक्ष जो रखा, ये चार बिंदु कि ऐसा कौन सा बुक जो आपको कम समय में स्कोर दिला सकता है, सस्ते दाम में मिल सकता है, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, आपको जेएसएससी में सफलता दिला सकता है, आपके उस पुस्तक में कमी कम हो, आपके उस पुस्तक में त्रुटि कम हो, वो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो ये जो 6-7 जो बिंदु है, इसको मैं ध्यान में रखते हुए कल मैं बहुत सारे बुकों को ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे किताबों को मैं देखा, बहुत अच्छे अच्छे राइटर मिले। जैसे दिनमणि जी की किताब बहुत अच्छी किताब है, गजाधर महतो की किताब, ये भी बहुत अच्छी किताब है। आपकी बीएन औधार, इनकी भी लिखी हुई किताब बहुत ही अच्छी किताब है। और भी बहुत सारे किताब है मार्केट में, 5-6 किताबों को देखा तो मुझे जो पुस्तक जो अच्छी जची, जिसको मैं या आप या कोई भी जिस बुक को पढ़ के सफलता ले सकता है, कम समय में अच्छे स्कोर के साथ, कम त्रुटि के साथ, अच्छी एक्यूरेसी के साथ, मार्केट अवेलेबिलिटी के आधार पर और सस्ते दामों में, तो वह पुस्तक ये दोनों मुझे मिली। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये किताब लिखी गई है, ये डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। ओके, आपको ये दिख रहा होगा। तो इस किताब का शीर्षक है सफल पीएम, ये सफल प्रकाशन की बुक है और ये आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट बुक है। ओके, बुक का नाम है खोटा साहित्य। देखिए इसमें आपको आपके जो जेएसएससी सीजीएल में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे खोटा साहित्य को लेकर, खोटा लैंग्वेज को लेकर, वो सारा इसमें समाया हुआ है। आगे हम अभी चर्चा करेंगे, अभी मैं आपको जस्ट दिखा दे रहा हूँ। ओके, आगे मैं अभी जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस बुक में खोटा साहित्य के बारे में बताया गया है। ओके, ये सारांश दिया गया है और इसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। सारा चैप्टर का पहले समरी दिया गया है और आपकी जो लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा, खोटा का ही प्रयोग किया गया है। सारांश को भी सरल और सहज शब्दों में खोटा भाषा में ही लिखा गया है। मैंने इसे थोड़ा सा पढ़कर देखा है, बहुत अच्छा लिखा गया है। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर की लिखी हुई किताब है। डॉक्टर गजाधर महतो हमारे खोटा साहित्य में पहले पीएचडी करने वाले साहित्यकार हैं, लेखक हैं। ओके, बुक बहुत ही अच्छी लिखी गई है, इसमें बहुत कम त्रुटि है, बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। ये मैं कल मार्केट से लिया, मुझे इस पर 60% तक का डिस्काउंट मिल गया और इसकी जो प्राइस है ज़्यादा नहीं है, 300 रुपया है। देखिए यहाँ पर, और ये नवीन संशोधित संस्करण है, ये 300 रुपया की बुक है। आपको इस पर 60% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ओके, आपको ये मार्केट में 120 से लेके 150 तक मिल सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, जान लिए। किताब का नाम है खोटा साहित्य। इस किताब में जो आपका जेएसएससी सीजीएल में जो नाटक दिया गया है, कहानी दिया गया है, कविता दिया गया है और
साहित्य का जो अन्य विधा दिया गया है, निबंध दिया गया है, सारा इस पे डिस्कस किया गया है और सारांश दिया गया है और हर चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिया गया है। ओके, सफल प्रकाशन का है। मैं थोड़ा इस बुक को आपको दिखा देता हूँ। ये थी बाहर का कवरेज चीज। अब अंदर के बारे में ये देखिए, लेखक परिचय है गंगाधर महतो जी के बारे में। ओके, तो इस पर मुझे भी चर्चा नहीं करनी है, मुझे बुक के ऊपर चर्चा करनी है। देखिए यहाँ पर आपका जैसे आपको जेएसएससी सीजीएल में साहित्य के ऊपर 4 भाग बताया गया है, गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक और साहित्य का अन्य विधाएं। देखिए चारों सेक्शन आपके इस बुक में है, आप देख सकते हैं। इस बुक में बहुत ही पतली किताब है और इस बुक में देखिए आपको सबसे पहले दिया गया है गद्य भाग, उसके बाद आपको दिया गया है पद्य भाग, उसके बाद आपको दिया गया है नाटक और उसके बाद दिया गया है साहित्य की अन्य विधाएं। कल मैं 1.5 घंटे किताब दुकान में था, जेएसएससी के सीजन को मिलाया, पतली से लेके मोटी सारी किताबों को खंगाला। मुझे ये किताब अच्छी लगी। ये किताब सस्ते दाम में है, अच्छे डिस्काउंट के साथ है, मार्केट में अवेलेबल है, बहुत कम गलतियां हैं और बहुत अच्छे बड़े राइटर का, पॉपुलर राइटर का, ठोठा विशेषज्ञ डॉक्टर गंगाधर महतो की लिखी हुई किताब है। तो यहाँ पर देखिए आपके जेएसएससी में इस पॉइंट को देखिए, मैंने देखा कल गद्य भाग में 4 गद्य भाग में आपका 3 शीर्षक हैं। छनियर, इसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा, सौंदमाटी डॉक्टर विनोद कुमार और ठोठा निबंध डॉक्टर बीएन ओहदार। तो ये तीनों का तीनों जो शीर्षक है ये आपके जेएसएससी सीजीएल में है और ये इस पे समाया हुआ है, ये इस किताब में समाया हुआ है। यानी इस पुस्तक का गद्य भाग पढ़ लेने से आपका जेएसएससी सीजीएल का गद्य भाग पूरा हो जाएगा। आगे आपके जेएसएससी सीजीएल में पद्य भाग है और उसमें 4 शीर्षक हैं। दामोदर कोराय, लेखक शिवनाथ परमानिक, एक मौनी फूल संतोष कुमार महतो, नेक्स्ट खोठा काठे पायदट खड़ी एक झा और आंखें के गीत श्रीनिवास पानोरी। ये भी आपका जेएसएससी सीजीएल का पद्य भाग है और जेएसएससी सीजीएल में यही 4 शीर्षक के साथ सिलेबस है और ये शीर्षक के साथ ये सिलेबस इस किताब में मौजूद है। यानी इस किताब में गद्य भाग जो जेएसएससी सीजीएल में दिया गया सिलेबस वो मौजूद है। आपका पद्य भाग जो 4 चीज दिया गया है ये भी मौजूद है। और आगे हम बात करते हैं नाटक का। तो आपके जेएसएससी सीजीएल में जो नाटक दिया गया है वो 4 नाटक है। अजगर, डाह, चाभी काठी, उद्भासल कर। और ये चारों का चारों नाटक इस पुस्तक में दिया गया है। अजगर के लेखक विश्वनाथ दशरथी राज, डाह के लेखक सुकुमार, चाभी काठी के लेखक श्रीनिवास पानोरी और उद्भासल कर के लेखक श्रीनिवास पानोरी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य की अन्य विधाएं। साहित्य की अन्य विधाएं, तो इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ना है जेएसएससी सीजीएल में वो आपका है जीवनी, ओके, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र और संस्मरण। तो ये चारों का चारों चीज इस पुस्तक में समाया हुआ है और अंत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। अब मैं ये तो जेएसएससी के सिलेबस थे, चैप्टर थे, वो मैंने आपको इंडेक्स सारा बता दिया। अब चलिए इस किताब के अंदर थोड़ा चलता हूँ। देखिए आपका किताब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। देखिए कितना अच्छा तरीका से किताब को लिखा गया है। किताब में सबसे पहले कहानी में पहला शीर्षक छनियर, कहानी गोच। ओके, छैयर कहानी गोच। तो ये छैयर कहानी है। ओके, छैयर कहानी है। छैयर कहानी को देखिए लेखक कौन लिखे हैं उसको ऊपर में लिखा गया है। ओके, प्रकाशक ये यहाँ पे कब प्रकाशित हुआ था, कब छपा था, व्हाटएवर ये आपको नहीं पढ़ना है, ये भी दिया हुआ है। और छैयर के अंतर्गत 10 कहानियां हैं। ओके, छैयर, हम कैसे जियब, गुरुजी फिकर, सांस्कृतिक झगड़ा, नवा जिम्मेदार, बोनेट लोअर, बुबा, एगो कहानी कही दे, समय पटवा, तस्खेला, चोर डाकू और लुटेरा और देवता के खाई गले डाकी। ओके,
और यहाँ पर देखिए आपका पहला जो सिलेबस है छैहर, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सरल शब्द भाषा में मैं एक दो लाइन आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए, छैहर कहानी 5 गो पात्र हत। इसका हिंदी मतलब हुआ छैहर कहानी में 5 कैरेक्टर हैं। ओके, जकर में मुख्य रोहन और मोहन है। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो रोहन है और मोहन है। तो मैं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको थोड़ा सारा पढ़ के उसका साथ ही साथ हिंदी बताता चलूंगा। उसके बाद मैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा। बट साथियों, प्यारे बच्चों, आज मेरा वीडियो बनाने का वो मोटो नहीं है, बस मैं किताब के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में। तो इस तरह आपका यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी भाषा में, थोड़ा सरल सार्थक शब्द का प्रयोग है, सरल भाषा में लिखा गया है, सरल भाषा में लिखा गया है, ये समरी टाइप। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देखिए इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। छैहर कहानी केकर लिखा लागो। क्वेश्चन का मतलब है छैहर कहानी के लेखक कौन है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया। देखिए, छैहर कहानी का लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा चितरंजन महतो चित्रा। तो इस तरह का आपका देखिए कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे उत्तर माला दिया गया है। तो 1 का ए। अब इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए आपने अभी आंसर किया था ए चितरंजन महतो चित्रा, और देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है 1 का ए। तो आपको इससे फायदा होगा कि कहानी को खोटा में पढ़ते चलिएगा, अपने हिंदी भाषा में समझते चलिएगा या खोटा भाषा में समझते चलिएगा। ओके, नहीं समझ पाएगा तो मैं वीडियो जब बनाऊंगा इसके ऊपर मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको इसको समझाता चलूंगा। ओके, तो इस किताब को पढ़ने से आपको संबंधित चैप्टर समझ में आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका आंसर सही है या गलत, इससे बचने के लिए गजाधर साहब ने यहाँ पर उत्तर माला देकर रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया ये कहानी सेक्शन सारा इसी तरह है। देखिए सारा इस तरह है, देखते चलिए आप। इसी तरह सारे किताब में लिखा गया है, सारा में यही पैटर्न है। ओके, कहानी हो, नाटक हो, कविता हो, कहानी, नाटक, कविता और साहित्य का ही मिला। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा गया है सौंद माटी, देख लीजिए यहाँ पे। आगे इसी तरह सब कुछ में आगे मैं क्या बताऊं साथियों, सारा किताब में ऐसे लिखा गया, यही फॉर्मेट है। कहानी का सारांश है खोटा में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद उसका उत्तर माला दिया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। एकदम साफ सुथरा बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है ये, बहुत ही कम गलती है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हूँ, बस एक पेज खाली व्यू के लिए देख रहा था। ओके, मैं खुद जेएसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले एक बार एग्जाम दिया था और ये पब्लिशर बहुत ही अच्छा है। झारखंड में 2 पब्लिशर बहुत अच्छे हैं मेरे विचार से, ये तर्क वितर्क की बात नहीं होनी चाहिए। एक शिवांगन प्रकाशन और एक आपका स्पर्धा प्रकाशन। ओके, तो ये देखिए, और लास्ट में देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगातार सेट किया गया है। सब कुछ होने के बाद अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेट किया गया है और सारा का उत्तर माला दिया गया है। और बुक में ज्यादा पेज नहीं है, 324 पेज तक है। तो ये किताब गागर में सागर है। बहुत ही कम समय में अच्छे स्कोर के साथ आपको जेएसएससी में सफलता दिला सकता है और मार्केट में हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन साइट में उपलब्ध है, कम दाम में उपलब्ध है, अच्छे क्वालिटी के साथ उपलब्ध है और खोटा विशेषज्ञ लेखक के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही कम त्रुटि है। आप इसे कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, बुक में डिस्काउंट भी अच्छा है। चलिए, तो इस बुक में लाख कमी है, इस बुक में लाख खूबियां मिली, बट इसके बावजूद एक कमी मिली। वो कमी ये है कि आपके इस बुक में व्याकरण का पाठ नहीं दिया हुआ है। आपके इस बुक में व्याकरण का पाठ नहीं दिया हुआ है। ये इस बुक में सिर्फ नाटक पाठ है, कहानी पाठ है, पद्य पाठ है और साहित्य की अन्य विधाएं हैं। तो आपको सेकेंड पार्ट का तैयारी के लिए इसी सफल प्रकाशन का और एक किताब खरीदना पड़ेगा। अब मैं उस किताब के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इसे रख रहा हूँ। आपको जो सेकेंड बुक पढ़ना है जेएसएससी सीजीएल के लिए,
वो ये बुक है, इसको आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये किताब सफल प्रकाशन का है, किताब का नाम है खोटा भाषा साहित्य और व्याकरण। तो ये बुक में आपको खोटा भाषा साहित्य के बारे में और उससे रिलेटेड ग्रामर के बारे में दिया गया है। हालांकि जेएसएससी सीजीएल का इस बार ग्रामर पोर्शन बहुत छोटा सा हिस्सा है, बट आपके इस बुक में खोटा साहित्य से रिलेटेड जितने भी व्याकरण की जरूरत पड़ती है, जितने भी ग्रामर की जरूरत पड़ती है, सारा इसमें दिया गया है। आप इस बुक को सिर्फ जेएसएससी सीजीएल के लिए ही नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि आप जेपीएससी का तैयारी के लिए भी इस बुक का मदद ले सकते हैं। अगेन मैं वही बात कहूंगा, इस बुक को चुनने के पीछे मेरा मकसद क्या है, फिर से मैं वही सब पॉइंट बता देता हूं। इस पे क्वालिटी अच्छा है, बुक सस्ते दाम में उपलब्ध है, बुक में डिस्काउंट अच्छा है, बुक मार्केट में भी मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है, बुक आपको कम समय में अच्छी तैयारी करवा सकता है, और ये बुक आपको बहुत ही कम गलती के साथ है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं आप। ये बुक ये बुक जो है ये सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी शामिल किया हुआ है। ये बुक देखिए जेपीएससी, जेएससी, जेएसएससी, जेटेट, पुलिस, दरोगा, हवलदार, चौकीदार, मैट्रिक, इंटर, जहां भी आपका खोटा व्याकरण का जरूरत है, सारे एग्जामों में जरूरी है, सारे एग्जाम के लिए फायदेमंद है। आइए मैं कंटेंट की बात करता हूं। देखिए इस बुक में आपको दिया गया है खोटा भाषा के प्रयुक्त वर्णमाला के लिए। सेकेंड आपका चैप्टर है शब्द विचार। थर्ड है आपका संज्ञा, ये आपका जेएसएससी सीजीएल में पढ़ना है। संज्ञा, शब्द विचार, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, ये सब के सब आपके जेएसएससी सीजीएल में पढ़ने हैं। ये मैंने आपको क्या कहा, ये पूरा ग्रामर का बुक है, इसमें खोटा रिलेटेड सारा ग्रामर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ये किताब पूरा पढ़ लेना है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, वो आपके लिए बेटर है। बट आप इससे वही सब पोर्शन को पढ़िएगा जो आपका जेएसएससी सीजीएल में है। सारा कंटेंट देख लीजिए। कारक, काल, एक शब्द, ढेर शब्द, बा, उल्टा अर्थक शब्द, शब्द, एगो शब्द, दैनिक उपयोग में आने वाले वाक्य, विलोम शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, खोटा भाषा का उद्भव विकास, भाषा वर्गीकरण, शरीर का अंग का नाम। तो इसमें ग्रामर रिलेटेड सारा चीज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप, खोटा स्वतंत्र, खोटा शब्द संपदा, खोटा भाषा के प्रचलित लोकेंद्रिया, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, खोटा भाषा लिपि, निबंध लेखन, पत्र लेखन, खोटा भाषा शब्दकोश, वस्तुनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसके ऊपर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया। तो आप इसका चैप्टर नंबर 30 को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपका जेएसएससी सीजीएल का ग्रामर पोर्शन इस जगह से कवर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट आपको देखिए 31 चैप्टर है खोटा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, और 32 चैप्टर है खोटा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो इस किताब में सफल प्रकाशन की जो किताब है खोटा भाषा साहित्य व व्याकरण, तो इसमें आपके टोटल, ये मेरे पास पुराना संस्करण है, 1 साल पहले का संस्करण है, मुझे अभी के बारे में जानकारी नहीं है, बट मैंने इस किताब को रखा था, मैं इसे तैयारी किया था, बहुत मदद मिली थी। तो इसमें 32 चैप्टर दिए हुए हैं, मैंने कंटेंट बता दिया आपको। और देखिए लिखने का स्टाइल बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए पहले समझाया गया है, फिर जो डिक्शनरी है, जैसे हिंदी मतलब क्या है, खोटा मतलब क्या है, जैसे योग्य हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो इसको खोटा में क्या बोलते हैं, जोइड। तो ये आपको डिक्शनरी के साथ अवेलेबल है, संधि विच्छेद करके दिखाया गया है। ओके, सारा ग्रामर पोर्शन को दिखाया गया इस किताब में, बहुत ही अच्छी किताब है। ओके, आप देख सकते हैं जितना भी ग्रामर में आपका जेएसएससी सीजीएल में, जेपीएससी में जो भी पूछा गया है, सारा इस बुक में समाहित है। ओके, सारा इस बुक में समाहित है। आप सिलेक्टेड चीज इस किताब से पढ़ लीजिएगा। मेरी बातों पे अगर आपको भरोसा ना है तो आप इस किताब को एक बार मार्केट से परचेज करके देखिए, पढ़ के देखिए। ओके, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ये वीडियो व्यू बनाने के लिए बनाया हूँ या जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षार्थियों को एग्जाम में सफलता देने के लिए बताया हूँ। क्योंकि मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है
मैं समाज के विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को जहां तक हो सके मैं मदद करूं, इसलिए मैं ये वीडियो में आपके समक्ष लेके आया हूं। वीडियो को लाइक करना ना करना आपकी मर्जी है, वीडियो को शेयर करना ना करना आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें ये आपकी मर्जी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बट मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो 2 किताब मैंने आपको बताया, जिसका व्यू दिखाया, प्लीज ये किताब जरूर फॉलो कीजिए। देखिए लास्ट में बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अगेन इसमें आंसर माला दी हुई है, आप देख सकते हैं आंसर माला दी गई है इस किताब में। ओके, और ये आपको प्रैक्टिस के लिए, और ये मैं पिछले साल इस बुक को खरीदा था 1-2 साल पहले। उस समय ये प्रिंट 160 रुपया थी। आई थिंक अभी कितना प्रिंट है मैं बता नहीं सकता, फिर भी 200 के आसपास प्रिंट होगी। जो भी है आपको 60% डिस्काउंट में ये बुक मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे शिक्षार्थियों, ये थे आज की वीडियो जेएसएससी सीजीएल को लेकर, जिस पर 2 बुक पढ़ना था, एक कोठा साहित्य को लेकर, एक कोठा व्याकरण को लेकर। मैंने दोनों किताब के बारे में आपको बताया, उसके महत्व को बताया, उसका उपयोग बताया, उससे रिलेटेड मेरे विचार से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आप सबों के समक्ष रखा। अब आप जोर शोर से जेएसएससी का तैयारी करें, कृपया इन दोनों बुक को खरीद लें और आगे की पढ़ाई जारी रखें। तो आज की सेवा साथियों यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई नई बातों के साथ, नई नई चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार झारखंड।